सांस तक बचाऊंगी। सुन रही हो तुम चुड़ैल? तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो पर तुम एक माँ के प्यार को नहीं हरा सकती। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, माँ का प्यार? क्या तुम्हारा ये प्यार मुझे रोक सकेगा? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? रूही ने और भी दृढ़ता से कहा, यमराज भी 2 बार सोचते हैं जब वो किसी माँ की गोद से बच्चा लेने आते हैं। और तुम कौन हो? भगवान? तुम बस डराने की कोशिश कर रही हो। और मैं एक माँ हूं। मेरी औलाद पर अगर कोई मुसीबत आए तो मैं वो कर सकती हूँ जो तुम्हारी सोच के बाहर है। चुड़ैल ने ठाका लगाते हुए कहा, देखो देखो तुम्हारी बच्ची रो रही है, क्या इसे बचा पाओगी? रूही ने अपनी बच्ची को कसकर सीने से चिपका लिया। उसकी आवाज अब कांपती हुई थी पर उसमें जज्बा बरकरार था। मत डर मेरी बच्ची, मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। ये चुड़ैल ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं कर सकती। रूही की बातें चुड़ैल को और गुस्से में ला रही थीं। उसकी लाल जलती हुई आंखें जैसे सब कुछ खाक कर देना चाहती थीं। जंगल का हर कोना अब इस भयानक टकराव का गवाह बन चुका था। क्या रूही अपनी बच्ची को बचा पाएगी या चुड़ैल की शक्तियां इस मां के साहस को हरा देंगी? रूही ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी पर उसका इरादा मजबूत था। उसने कहा, तुम्हें बच्चों से इतना प्यार था जब तुम जिंदा थीं, फिर अब क्यों इतनी नफरत मासूम बच्चों से? चुड़ैल की चमकती हुई आंखें और डरावनी हो जाती हैं। हवा और भारी महसूस होती है। रूही ने थोड़ा साहस बटोरते हुए कहा, मैंने सुना है तुम अनुधुति थीं, इस गांव की सबसे दयालु और प्यारी औरत। क्या तुम वही हो सचमुच? चुड़ैल जोर से चीखती है। उसकी आवाज जंगल की खामोशी को चीर देती है। माहौल और भयानक हो जाता है। चुड़ैल ने गुस्से में जमीन पर जोर से पांव पटका और चीखी, तू चुप रह, मुझसे सवाल मत कर। रूही ने घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़कर कहा, अनुधुति कृपया शांत हो जाओ। तुम्हारा गुस्सा मासूम बच्चों को मारकर ठंडा करना ये गलत है। बच्चे का रोना तेज होता है। चुड़ैल की डरावनी हंसी माहौल को और भयानक बना देती है। रूही की आंखों में आंसू थे लेकिन उसकी आवाज में साहस झलक रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानती, बस तुम्हारा नाम जानती हूं। अगर तुम वादा करो कि अब कभी किसी निर्दोष इंसान या गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं अपनी बच्ची को मौत के कुएं के सामने रखने के लिए तैयार हूं। चुड़ैल जोर से हंसते हुए चीखती है। उसकी हंसी के साथ साथ हवा और तेज हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती है। रूही ने कांपती आवाज में कहा, पहले मुझे मारो फिर मेरी बच्ची को, लेकिन गांव वालों को छोड़ दो। इतनी निर्दयी मत बनो कि लोग तुम्हें अनुधुति के नाम से नहीं सिर्फ एक चुड़ैल के नाम से याद करें। अचानक सन्नाटा छा जाता है। चुड़ैल की रोने और हंसने की आवाज एक अजीब मिश्रण बन जाती है। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और पछतावा झलकता है। चुड़ैल अब जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी। उसकी हर चीख रूही के साहस को आजमा रही थी। जंगल का माहौल और डरावना हो जाता है। अचानक चुड़ैल की आवाज धीमी पड़ने लगती है। उसकी सुबकियां अब सुनाई देती हैं। क्या चुड़ैल का गुस्सा खत्म हो गया या यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? चुड़ैल की आवाज गुस्से और गम से कांपती हुई बोली, अगर मैं तुम्हारे जैसे हिम्मत वाली होती तो मैं अपने बच्चे को बचा लेती। उसके शब्द दिल तोड़ने वाले आर्तनाद के साथ उसके होंठों से बाहर निकले। उसकी आवाज कांप रही थी
जिसमें गहरी पीड़ा महसूस हो रही थी। हवा ने तेजी से गुर्राना शुरू किया, जैसे वह भी उसकी तकलीफ को महसूस कर रही हो, और यह तेज होती जा रही थी। उसने कहा, ये गांव वाले मेरे बच्चे को इतनी खतरनाक तरीके से मार दिया। उसकी आवाज टूट गई और हवा में उसका गम साफ महसूस हो रहा था। हवा और तेज हो गई, जैसे पूरी धरती उसकी पीड़ा में शामिल हो गई हो। अचानक उसका रोना रुक गया। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, फिर उसकी हंसी गूंज उठी। यह किसी इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही भयानक, अंधेरे से भरी हंसी थी। उसकी आवाज अब एक सनकी, खोखली हंसी में बदल गई। अब मैं हर नए जन्म लेने वाले बच्चे को मार दूंगी, जैसे इन सब ने मेरे बच्चे को मारा। उसकी हंसी रात में गूंजने लगी। उसने गुस्से में कहा, कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा। मेरा हाथ खून से सना है और इन सबको माफ करने का वक्त कभी नहीं आएगा। क्या चुड़ैल पहले अंधुती थी? आखिर क्या कहना चाहती है चुड़ैल? क्यों गांव वालों ने अंधुती के बच्चे को मार डाला? और क्या चुड़ैल ने बदला लिया गांव वालों से? जानने के लिए देखिए मौत का कुआं का अगला एपिसोड, केवल इंस्पायर थ्रू स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो हमें ईमेल करें। आपकी कहानी पर भी बन सकती है हमारी अगली दिल दहला देने वाली कहानी।